Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून क्लास। मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्टैंडर्ड्स इन डिज़ाइन या मशीन डिज़ाइन। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं उसकी हमें जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है हम उसकी स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए या रॉ मटेरियल के लिए जिससे हम एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसकी डिज़ाइनिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं जिस पर अगर हम वर्क करते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है और उसमें गलतियों के चांसेस कम होते हैं जिससे डिफेक्ट कम आता है और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कम होने की वजह से जो हमारा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो पाता है। मशीन की डिज़ाइनिंग में अगर या स्टैंडर्ड साइज में अगर किसी भी तरीके का वेरिएशन होगा तो उसका पूरा असर पूरे प्रोसेस पर और उसके साथ साथ उस फिनिश्ड प्रोडक्ट पर भी पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी पूरी डिज़ाइनिंग और पूरा मैन्युफैक्चरिंग ही बेकार हो जाएगा, उससे हमें ह्यूज लॉस होगा। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड डिज़ाइन सेलेक्ट किए गए होते हैं जिस पर हम जिन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए हम अपनी डिज़ाइनिंग का क्राइटेरिया फिक्स करते हैं और उतने टॉलरेंस उतने स्पेसिफिकेशन और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही जो हमें एक्सपेक्टेशंस दी गई होती है हम उसको फुलफिल करते हैं या नीड या डिमांड को फुलफिल करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स इन डिज़ाइन में क्या है? The principal standard that govern machine design includes the International Organization for Standardization (ISO) जो जिससे हम सभी फ्रेंडली है कि ISO एक सर्टिफिकेट देता है जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हमें मिलता है। यानी कि अगर उस स्टैंडर्ड के बीच में या उस टॉलरेंस के बीच में कोई डिजाइनिंग बनती है तो उससे कोई भी डिफेक्ट क्रिएट होने के लेस चांसेस होते हैं या नहीं के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन BSI भी है या अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME जिसे हम नाम से जानते हैं वो भी एक सोसाइटी है। ये सब क्या करते हैं? ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं जिसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए डिजाइनिंग की जाती है जिसकी हेल्प से हम अपने इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में जो भी डिफेक्ट्स आने वाले होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं, जो भी कमियां होती हैं उनको हम नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। They provide guidelines on safety, reliability, efficiency and interoperability of machine design। और हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड इन डिजाइन को डिफाइन करने के लिए machine design standards are the code which are essential for ensuring the safety, reliability and performance of engineering product। They provide guidelines, specification and rules for various aspects of machine design such as material, dimension, tolerance, load, stresses और testing। इन सारे ही रेफरेंस में या सारे ही एस्पेक्ट्स में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं, यानी कि कौन सा पर्टिकुलर मटेरियल होना चाहिए, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसका डायमेंशन हम कैसा रख सकते हैं, कितने टॉलरेंस तक वो बियर कर सकता है, क्या लोड वो बेयर कर सकता है, किस तरीके का लोड बेयर कर सकता है, किस तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप होगी और उन स्ट्रेसेस की कितनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, और टेस्टिंग के लिए हम कौन कौन से टेस्ट उस पर परफॉर्म कर सकते हैं उस मटेरियल पर। ये सारे स्टैंडर्ड डिजाइन में एक आपको रूल्स के फॉर्म में या चार्ट के फॉर्म में या गाइडलाइंस के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि हम अपने डिजाइन स्टैंडर्ड्स को इनहेंस कर सके। Machine design standards are basically codes which are essential for ensuring the safety। इसीलिए ये कहा जाता है। स्टैंडर्ड्स को हम बेसिकली इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आर अ सेट ऑफ टेक्निकल डेफिनेशन एंड गाइडलाइंस दैट फंक्शंस आर इंस्ट्रक्शन फॉर डिजाइनर्स, मैन्युफैक्चरर, ऑपरेटर और यूजर ऑफ द इक्विपमेंट्स। ये क्या होते हैं? टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल जो आपके कोड्स होते हैं उनका एक सेट होता है जिसकी हेल्प से डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर या उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को हेल्प मिलती है जब भी वो उस पर वर्क करता है। तो दिस इज स्टैंडर्ड इन डिजाइन। नाउ स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन ऑफ कार्बन एंड अलॉय स्टील। हम सारे ही फ्रेंडली हैं कार्बन से और स्टील से, लेकिन कार्बन एंड अलॉय स्टील में जो डेजिग्नेशंस होते हैं उसे कैसे डिफाइन किया जाता है या उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
तो इसका क्या है, बेसिकली द SEA सिस्टम यूजेस अ बेसिक 4-digit system to designate the chemical composition of carbon and alloy steel. SEA भी एक सिस्टम है जो कि स्टैंडर्ड सेट करता है और ये बेसिकली 4-digit सिस्टम है जो कि डेजिग्नेट करता है कार्बन और अलॉय स्टील की कंपोजिशन को या उसकी परसेंटेज को किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में। तो ये इसका डेजिग्नेट करने का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कि XX जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि किस टाइप का मटेरियल हमने सेलेक्ट किया है, दूसरा XX रिप्रेजेंट करेगा कि कितने परसेंट ऑफ कार्बन उस स्टील में प्रेजेंट है। ये डेजिग्नेशन आपको ये शो करेगा कि मटेरियल का टाइप क्या है और कितने परसेंट का उसमें कार्बन है। The first digit of this designation indicate the carbon steel. For the certain grades of carbon and alloy steel have been designated by a 4-digit AISI और जिसको हम SAE या SAE सिस्टम भी कहते हैं, न्यूमेरिकल इंडेक्स सिस्टम that identified the grades according to the standard chemical composition, and the simplest form for designation is this is XX or XX. The SAE or AISI system then classified all the other alloys steel using the same 4-digit index. इसके साथ ही साथ मतलब केवल कार्बन या अलॉय स्टील नहीं और भी कई सारे केमिकल कंपोजिशन इसमें इंक्लूड होते हैं जो कि स्टील के साथ मिक्स होते हैं। वो अलॉयज कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो वो अलॉयज होते हैं, पहला आपका निकेल स्टील होता है, दूसरा निकेल क्रोमियम स्टील होता है, तीसरा मॉलिब्डेनम स्टील होता है, चौथा होता है क्रोमियम स्टील, पांचवा है क्रोमियम वेनेडियम स्टील, मैग्नीज सिलिकॉन स्टील, टंगस्टन क्रोमियम स्टील। इतने तरीके के आपके पास स्टील होते हैं। अब इनका जो कैटेगराइजेशन जिस हिसाब से हुआ है उसी हिसाब से इनका रिप्रेजेंटेशन भी है। जैसे फर्स्ट डिजिट आपकी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, फर्स्ट डिजिट डेजिग्नेट करती है कार्बन स्टील को, वैसे ही सेकेंड डिजिट ऑफ द सीरीज इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द मेजर एलिमेंट इन द परसेंटाइल और जनरली ये 1 = 1% होता है। एंड लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो सीरीज की इंडिकेट करती है कार्बन कंसंट्रेशन टू 0.01% तक कार्बन के कंसंट्रेशन को लास्ट की 2 डिजिट्स इंडिकेट करती है। ये आपका SAE डेजिग्नेशन है और ये उस डेजिग्नेशन में कौन सा स्टील है उसका टाइप है, जहां पे हम 1XXX के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन स्टील को, 2XXX के थ्रू निकेल स्टील को, 3XXX के थ्रू निकेल क्रोमियम स्टील को, 4XXX के थ्रू मॉलिब्डेनम स्टील को, 5XXX के थ्रू क्रोमियम स्टील को, 6XXX के थ्रू क्रोमियम वेनेडियम स्टील को, 7XXX के थ्रू टंगस्टन स्टील को, 8XXX के थ्रू निकेल क्रोमियम वेनेडियम स्टील को और 9XXX के थ्रू सिलिकॉन मैग्नीज स्टील को हम रिप्रेजेंट करते हैं। SAE 1018 इंडिकेट करता है नॉन मॉडिफाइड कार्बन स्टील कंटेनिंग को, जिसमें कि 0.18% कार्बन होता है, और SAE 5130 इंडिकेट करता है क्रोमियम अलॉय स्टील को, जिसमें कि कंटेन होता है 1% क्रोमियम एंड 0.30% ऑफ कार्बन। तो ये हो गए ये इसके स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन। एंड एडिशनल लेटर को भी कभी कुछ इसमें हम इंक्लूड करते हैं, कुछ एडिशनल लेटर समटाइम एडेड बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट। सेकेंड और थर्ड डिजिट के बीच में हम कुछ एडिशनल लेटर्स को लेकर आते हैं, जो कि जैसे इसको लिखने का तरीका होता है, फिर रफली अगर हमने मान लिया कि हमने ये लिख दिया, तो इन दो सेकेंड और थर्ड डिजिट के बीच में एक हमने एडिशनल लेटर इंक्लूड किया। तो ये जो लेटर है वो क्या डिनोट करता है, द थर्ड डिजिट ऑफ द कोड ग्रुप सच एज 12 L14 या 11 L41 या 50B40, ये सारे लेटर में L इंडिकेट क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ लेड। जब भी कोई कंटेंट हम लेते हैं तो उसका जो नाम होता है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक नया वेरिएबल के तौर पे या एक नए एडिशनल लेटर के तौर पे। तो यहाँ पे L इंडिकेट कर रहा है लेड को,
बिटवीन 0.15% टू 0.35% ये इसकी वैल्यू होती है, वेरी करती है। लेड की वैल्यू ये अलग अलग केमिकल कंपोजिशन या अलग अलग कोड के लिए अलग अलग वेरी करती है, इसीलिए ये दिया गया है कि 0.15 से 0.35% तक वेरी करती है। टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ द स्टील, जब भी हम किसी भी केमिकल कंपाउंड में कोई अलॉय मिलाते हैं तो हमारा मेन एम होता है वो यही होता है कि उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट या रॉ मटेरियल है उसका जो प्रॉपर्टी है वो इनहेंस कर जाए अलॉय स्टील मिलाने से या अलॉयज मिलाने से, उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी हो जाए ताकि वो अच्छे से मशीनिंग उस पर परफॉर्म हो पाए, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो पाए। द लेटर हमने यहाँ पे मान लिया कि 50B40 लिख दिया, तो यहाँ पे जो B है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, B इंडिकेट कर रहा है इसी तरीके जैसे L लेड को इंडिकेट कर रहा था, उसी तरह B इंडिकेट करता है बोरोन को। लेटर B इंडिकेट्स बोरॉन हियर, और इसका परसेंटेज क्या होगा, इसका परसेंटेज वेरी करता है 0.0005% से 0.003% तक। किसी भी कॉम्पोजिशन में। टू लो कार्बन स्टील टू इनहेंस द हार्डनेस ऑफ द स्टील, बोरॉन का एडिशन करने से हम स्टील की हार्डनेस को बढ़ा देते हैं और लेड का एडिशन करने से एज अलॉय हम इसकी मशीनेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, मशीनेबिलिटी बढ़ा देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन ऑफ कार्बन एंड अलॉय स्टील। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।